हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट में दो राजपूत पढ़ लिए थे, एक महाराणा प्रताप जी और एक हमीर देव चौहान। टोटल 7 राजपूत हैं आपकी इस चैप्टर में। नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं रावचंद्र सेन। तो नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं क्या? रावचंद्र सेन। इनके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। 1562 से लेके 1581 तक इनका राज था। कहाँ पे था वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। देखो, रावचंद्र सेन वाज बोर्न ऑन 16 जुलाई 1541। 1541 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई, यानी मेरे से एक दिन पहले 16 जुलाई। ठीक है। और 1540 में किन का हुआ था? महाराणा प्रताप का, 9 मई। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब ये 16 जुलाई 1541 में इनका बर्थ हुआ था। किन का? रावचंद्र सेन का। ठीक है। ही वाज द सन ऑफ मालदेव राठौड़ एंड झल्ला रानी स्वरूप देवी। तो ये किन के बेटे थे? एक तो थे मालदेव राठौड़ के, ये इनके पिता थे, और स्वरूप देवी इनकी माता थी। कौन थी? झल्ला रानी स्वरूप देवी इनकी क्या थी? माता। तो आप नाम याद रखिए। मालदेव इनके पिता थे और स्वरूप देवी इनकी क्या थी? माता। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, ये मारवाड़ के थे, ध्यान रखना। मारवाड़ जैसे जैसलमेर और ये सब है ना, यहाँ ये सारा मारवाड़ है। ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब। ठीक है। यहाँ तो देखो अपने पढ़ने जा रहे हैं। रानी स्वरूप देवी हैड रिक्वेस्टेड मालदेव टू मेक चंद्रसेन द प्राइम मिनिस्टर व्हेन मालदेव डाइड। उन्होंने क्या किया भी, अपने मालदेव से रिक्वेस्ट की भी आप प्रिंस ऑफ मारवाड़ सिर्फ रावचंद्र सेन को ही बनाएं। किसको बनाएं? रावचंद्र सेन, क्योंकि वो उनका बेटा था चंद्रसेन। ठीक है। फिर आगे देखो, मालदेव डाइड। जब मालदेव की डेथ हुई थी, चंद्रसेन बिकम द रूलर ऑफ मारवाड़। कब बना था? 31 दिसंबर 1562। ठीक है। ये आप याद रखें। बर्थ कब हुआ था? 1541, यानी 21 साल बाद वो राजा बन गए। कहाँ के? मारवाड़ के। कहाँ के राजा बन गए? मारवाड़ के। जब साल शुरू होने वाला था, यानी 31 दिसंबर को मालदेव के बेटे रावचंद्र सेन वहाँ के राजा बन गए, प्रिंस बन गए। ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखिए। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। थॉट ही वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर। ठीक है। और वो सबसे भाइयों में सबसे क्या थे? ठीक है। फॉर दिस रीजन बोथ द ब्रदर ऑफ चंद्रसेन बिकम ऑनर्ड। तो वो सबसे यंगेस्ट ब्रदर थे, इस वजह से सारे भाई जो है इनसे नाराज हो गए। क्या हो गए? इनसे नाराज हो गए, क्योंकि वो यंगेस्ट ब्रदर को बना दिया। ठीक है। अब देखो आगे, द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई राम वेंट टू मुगल एम्परर अकबर कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड हिम टू रॉयल असिस्टेंट। ठीक है। अब देखो, ये चला गया, इसका बड़ा भाई था राम। चंद्रसेन का बड़ा भाई कौन था? राम। ये अकबर के पास चला गया और बोलता है मैं सबसे बड़ा भाई था और मेरे को मारवाड़ का राजा नहीं बनाया, चंद्रसेन को मारवाड़ का राजा बना दिया। ठीक है। तो राम कहाँ चला गया? अकबर के पास भी, अकबर मुझे अपनी गद्दी दिलाओ। ठीक है। और ठीक है, यही हुआ है हमेशा। गद्दी नहीं मिलने के कारण ये अकबर के पास चले गए और उन्होंने क्या किया? आक्रमण करके आपस में भाइयों को ही लड़वाया हमेशा। अब देखो आगे, एंड अकबर वाज। अब देखो आगे, अकबर वाज आल्सो वेटिंग दिस हैपन।
अकबर ये सोच ही रहा था भी ये घटित हो कि इन भाइयों के बीच लड़ाई हो और मैं फ़ायदा उठाऊं। अब क्या हुआ, शॉर्टली आफ्टर दिस अकबर सेंट हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप हुसैन कुली खां टुवर्ड जोधपुर। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खान इसके नेतृत्व में इसने आर्मी भेज दी। किसने? अकबर ने। किसने भेज दी? अकबर ने। किसके खिलाफ भेजी? चंद्रसेन के खिलाफ। और कहाँ भेजी? मारवाड़ यानी जोधपुर। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सब मारवाड़ का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ आर्मी भेज दी चंद्रसेन को हराने के लिए। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। आगे देखिए, हु ऑक्यूपाइड द जोधपुर फोर्ट इन 1564। इन्होंने जोधपुर पे अधिकार कर लिया। कब? 1564 में, यानी 2 साल उसको राजा बने कोई हुए थे कि दूसरे साल ही लड़ाई होगी। और मारवाड़ रूलर चंद्रसेन फ्लैड अवे फ्रॉम जोधपुर, ठीक है। तो वो वहाँ से भाग गए। कौन भाग गए? चंद्रसेन। और कहाँ पे शेल्टर ली? कहाँ पे छाया ली? भाद्राजून में। भाद्राजून की पहाड़ियों में चले गए। 1517 चंद्रसेन अटेंडेड नागौर दरबार बट सीइंग द बिहेवियर ऑफ अकबर, द प्रेजेंस ऑफ हिज कंपिटिटर उदय सिंह, ही लेफ्ट द नागौर कोर्ट एंड रिटर्न बैक। अब क्या हुआ, यहाँ है नागौर। नागौर में लगाया था अकबर ने दरबार 1570 में। कब लगाया था? 1570 में। तो सारे राजपूतों को बुलाया था। तब वहाँ पे चंद्रसेन भी चला गया। तो चंद्रसेन चला गया, सारे वहाँ बैठे थे, ठीक है। तो इसके लिए सीट बची थी ओनली लास्ट, जैसे ये लास्ट, मतलब ऐसे। तो वहाँ अकबर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब इग्नोर सा किया। तो ये, और इनका जो कंपिटिटर था उदय सिंह, यानी भाई राम सिंह, उदय सिंह, मान सिंह, ये सारे आगे आगे बैठे थे। ये था उदय सिंह। तो ये सारे तो बैठे थे आगे आगे, और चंद्रसेन को बिठा दिया पीछे, ना इस पे ध्यान दिया अकबर ने, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये चंद्रसेन नाराज हो गया भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया और मेरे कंपटीटर को बिठा रखा है। तो ये क्या हो गया, नाराज हो गया। अब देखो आगे, तो उसने क्या किया, नागौर लेफ्ट, दरबार छोड़ के वापिस चला गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1570 का नागौर दरबार। इसमें महाराणा प्रताप जी को भी बुलवाया था, 4 जने भेजे थे, आप याद रखिएगा। वो 4 जने कौन थे, ये क्वेश्चन में आप मुझे बताइएगा, 4 जने कौन भेजे थे। इसका रिप्लाई मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, आगे देखिए, व्हेन अकबर केम टू नो अबाउट ऑल दिस, जब अकबर को ये सारा पता चला, ही अपॉइंटेड राय सिंह ऑफ बीकानेर एज जोधपुर चीफ। उसने राय सिंह और ये सब मान सिंह, ये सारे इसके चहेते थे, राय सिंह को राजा बना दिया जोधपुर का। एंड क्रश राव चंद्रसेन, और उसका भी चंद्रसेन को क्रश करो, यानी उसको पकड़ के लाओ या मार दो, जैसे मर्जी। तो राय सिंह जो बीकानेर के राजा थे, उनको जोधपुर भेज दिया। अकबर सेंड आर्मी भाद्राजून। अब ये भागते रहे हैं, पहले भाद्राजून में छुपा हुआ था तो उधर आर्मी भेजी, फिर भाद्राजून से चंद्रसेन कहाँ चला गया, अपने नेफ्यू, अपना भतीजा था कल्ला, ठीक है, जो राम के भाई का या उसके भाई का बेटा था, ध्यान रखना, कल्ला। वो भी अपने पिता से नाराज़ था क्योंकि वो चला गया था उसके पास, अकबर के पास, ठीक है। तो कल्ला क्या हुआ, कल्ला के साथ ये पहुँचे सोजत। सोजत है पाली में, ठीक है, यहाँ है पाली। पहले भाद्राजून गए, भाद्राजून से पाली गए, और फॉलोइंग हिम द मुगल आर्मी रीच्ड आल्सो, आर्मी वापस वहाँ पहुँच गई। फिर वो सिवान बाड़मेर गए, यहाँ है बाड़मेर, बाड़मेर में गए, ठीक है। फ्रॉम सिवान चंद्रसेन रीच्ड एट द प्लेस नेम्ड संचियांग इन द सरा हिल। और फिर वहाँ से यानी सिवार बाड़मेर से वापस भाग के कहाँ गए, संचियांग गांव में गए, कहाँ गए, और ये सारा हिल यानी पाली में वापस आ गए वो, ठीक है।
और वहाँ उनकी 11 जनवरी को क्या होगी, डेथ होगी 1581 में, और उनकी समाधि भी वहीं पे बनी हुई है संचियांव गांव में। ठीक है। राव चंद्रसेन आल्सो इज नोन एज द फॉरगेटन हीरो एंड फॉरगेटन किंग, और उनको एक भूला हुआ राजा और भूला हुआ हीरो बोला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का भूला हुआ राजा और भूला हुआ हीरो किसको कहा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, राव चंद्रसेन। ठीक है। तो ये भागते ही रहे थे अकबर की सेना से, और अकबर भी उसको पकड़ नहीं सका, ना ही महाराणा प्रताप को पकड़ सका और ना ही इनको पकड़ सका। तो बिल्कुल इजी सी है ये स्टोरी। ठीक है, एक बार रिपीट करा देता हूँ। ठीक है। जन्म हुआ था 16 जुलाई 1541 को। पिता का नाम मालदेव, माता का नाम स्वरूप देवी। ठीक है। और माता ने कहा था राजा बना दीजिए, राजा बन गए 1562 में। ठीक है। उसके बड़े भाई नाराज हो गए, राम सिंह अकबर के पास चला गया। ठीक है। और अकबर ने आर्मी भेज दी उसके हुसैन कुली खान में, जोधपुर पे आक्रमण कर दिया। 1564 में वो वहाँ से भाग गए, और अकबर ने फिर नागौर दरबार लगाया। वहाँ पे उनका कम्पिटिटर था उदय सिंह, तो उसको देख के वहाँ से नाराज़ होकर चला गया। अकबर को ये पता चला तो उसने राय सिंह को भेज दिया जोधपुर, और बोला भी उसको पकड़ के लाओ। फिर वो भादराजून गए, भादराजून से सोजत गए, सोजत से यानी अपने भतीजे के साथ गए सोजत, सोजत से फिर कहाँ गए, सिवान बाड़मेर गए, बाड़मेर से वापस संचियांव पाली आए। ठीक है। फिर वहाँ पे उनकी डेथ होगी और उनको भूला हुआ हीरो कहा जाता है। ठीक है। इतना सा टॉपिक है, ये अच्छे से याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट नहीं, आपको नोटबुक में कैसे नोट करना है, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लिखती है, वैसे तो आपको सारा याद करना है, बट नोटबुक में आपको जो जो इम्पोर्टेंट लाइन लगती है वो आपको नोट्स बना के, पॉइंट बना के लिखने हैं। जैसे माता का नाम, पिता का नाम, लड़ाई, और जगह जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, उनकी जो फेवरेट आर्ट, फेवरेट ग्रंथ, घोड़ा, या ऐसे जैसे। ठीक है। वो लड़ाई किससे हुई थी, कौन मारने आया था, ये सब आपको याद रखना है। थैंक यू।